हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 भूगोल पाठ नंबर 4। पाठ का नाम है मानचित्र। बहुत ही आसान सा पाठ है, बहुत आसान भाषा में हम इसको समझने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अगर आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियोस भी देखनी है, बाकी चैप्टर्स को भी समझना है, तो प्लेलिस्ट के ऊपर जा सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूंगा। उसके साथ में क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी बनी हुई है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी, तो प्लेलिस्ट में जरूर से विजिट करना। और हाँ, एक काम की जानकारी आपके लिए, अगर आपको चाहिए कंप्लीट जो किताब है, इसके नोट्स, क्वेश्चन आंसर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, ये चीज़ें चाहिए रहती है एग्जाम के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी cclchapter.com पर। आप गूगल में सर्च करना CCL चैप्टर, तो आपको मिल जाएगा cclchapter.com। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, विजिट कर लेना। बाकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी चले जा सकते हो आप। चलो अब देखते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर बहुत ही आसान है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मानचित्र। देखो, मानचित्र क्या होता है? ऐसी चीज जिसमें जो है ना, एक देखो, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मान और चित्र। मान को हम समझ लेंगे, लेकिन चित्र तो आपको पता ही है क्या चीज है ना। चित्र होता है एक डायग्राम, एक फोटो, और उस फोटो की मदद से हम उस जगह का अंदाजा लगाते हैं, उस जगह का पता लगाते हैं। उसको हम बुलाते हैं मानचित्र, यानी कि एक ऐसा चित्र जिसकी मदद से हम किसी भी जगह का पता लगा सकते हैं जो उसके अंदर दिखाई गई है। जैसे आप गूगल मैप्स का नाम सुना होगा। मतलब उसकी मदद से क्या होता है, हम कहीं पर भी जा सकते हैं घूमने फिरने, तो वो भी क्या है, वो एक मानचित्र है, पूरी पृथ्वी का है वो। तो मानचित्र छोटे भी हो सकते हैं, मानचित्र बड़े भी हो सकते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या किस तरीके के मानचित्र हमें देखने को मिलते हैं, किस हिसाब से बनते हैं मानचित्र, वो चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह है या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। चपटी सतह का मतलब है, हमने किताबों के अंदर पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है वो आप जानते हो कि पृथ्वी गोल है ना। अब पृथ्वी गोल है, लेकिन हम अगर गोल पृथ्वी पे मानचित्र बनाएंगे तो वो चित्र बनाएंगे कैसे, वो दिक्कत आ जाएगी ऐसे। तो इसी वजह से जो है इसको जो है यहाँ पे ऐसा करने की बजाय इसको ऐसे सीधा बनाया जाता है, मतलब ऐसे एक बक्सा बना दिया जाता है, मतलब इसको ऐसे बोल सकते हो खोल दिया जाता है इसी लंबे में, और उस हिसाब से फिर इसके ऊपर मानचित्र बनाया जाता है। तो ये चीज़ है, और इसमें जो है पैमाने का ध्यान रखा जाता है। जब भी कभी मानचित्र बनाते हैं तो उसमें पैमाने का ध्यान रखा जाता है। क्यों? देखो, आम भाषा में हम समझते हैं, अगर पृथ्वी गोल है, ठीक है, मान लिया गोल है, हम तो घूम के आए नहीं है वैसे, फिर भी गोल गोल ही है पृथ्वी, ठीक है। अब ये जो पृथ्वी गोल है हमारी, इसके ऊपर अगर हम यहाँ से कहीं, मतलब एक पॉइंट से, पृथ्वी के अंदर की जमीन की बात कर रहे हैं, जब हमने पृथ्वी को ऐसे सीधा कर लिया, ठीक है, अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है और इसकी दूरी लगभग मान लो 2000 किलोमीटर है। कितनी? 2000 किलोमीटर। अब आप जो है मानचित्र बनाने के लिए 2000 किलोमीटर लंबी लाइन थोड़ी ना खींचोगे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है उसको छोटा कर देते हैं। ये जो लाइन हमने खींची ना, इसका मतलब होता है, जो जब मानचित्र बनते हैं तो उस हिसाब में क्या होता है कि हम जो है, मान लो हम जो है एक पेपर के ऊपर बना रहे हैं इसको, आपकी कॉपी का एक पेपर उठाया और उसके ऊपर बना रहे हैं। तो उस एक कागज के ऊपर बनाने के लिए, उदाहरण के तौर पे, अगर हम 500 किलोमीटर दूर जाना है, हमको दिखाना है नक्शे के अंदर, इस मानचित्र के अंदर कि हम 500 किलोमीटर यहाँ से दूर चले गए, तो हम उसमें जो है मान 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देंगे। मतलब यहाँ से अगर हम यहाँ जाते हैं तो 500 किलोमीटर हो जाता है। तो अगर हम उससे के हिसाब से हम पता लगा पाते हैं फिर कि अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना होगा, मतलब 1000 किलोमीटर। यहाँ से ऐसे चले गए पाँच, मतलब तो ऐसे इस तरीके से जो है दूरियों का अंदाजा मानचित्र की मदद से लगाया जाता है। यानी कि वहाँ पे जो है सेंटीमीटरों में जो है लाइनें खींची होती है, और उस 1 सेंटीमीटर का मतलब कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है 500 हो, कुछ भी हो सकता है। आपका हो सकता है गांव का मानचित्र बना रहे हो, तो गांव का मानचित्र में क्या होगा, 500 किलोमीटर के बजाय 500 मीटर होगा खाली। क्यों? क्योंकि वो जगह छोटी है। जितनी छोटी जगह होगी उतना साफ मानचित्र हम बना सकते हैं, लेकिन जितना बड़े इलाके को हम छोटी जगह में कवर करने की कोशिश करेंगे, उतना ही मानचित्र भी की दूरियां बढ़ने की वजह से बहुत छोटी छोटी हो जाएंगी, डिटेल्स कम हो जाती है उसके अंदर। अब मानचित्र जो है हम जानते हैं बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के मानचित्रों के बारे में हम जानते हैं। पहला मानचित्र होता है
भौतिक मानचित्र। ये आपसे पूछे जा सकते हैं भौतिक मानचित्र किस चीज के मतलब किन चीजों को जो है दिखाते हैं। तो इसमें जो है भौतिक मानचित्र के अंदर प्राकृतिक आकृतियां जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, महासागर, इन सब चीजों को जो मानचित्र दर्शाता है उसको हम बोलते हैं भौतिक मानचित्र। ठीक है, या फिर उच्चावच मानचित्र भी इसको बोला जाता है। अब दूसरा मानचित्र है वो है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र के अंदर क्या होता है, राज्य, नगर, शहर, गांव और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र। यानी कि इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर पहाड़ मतलब सब कुछ प्रकृति से लेना देना है, प्राकृतिक चीजें जो है उनको जो मानचित्र बनेगा वो भौतिक मानचित्र कहेंगे उसको हम। जो हमारे शहर, गांव, आसपास का जो भी कुछ बन रहे हैं इलाके, तो उनको हम क्या बुलाएंगे, राजनीतिक मानचित्र उनको हम बुलाते हैं। एक और तरीके का मानचित्र होता है, सिर्फ 3 ही टाइप है, समझ गए ना, याद रख लोगे, तीन ही प्रकार के मानचित्र होते हैं। एक है हमारा भौतिक मानचित्र, एक है राजनीतिक मानचित्र और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। ये मानचित्र क्या करता है, ये मानचित्र हमको सड़क के बारे में बताएगा। वर्षा मानचित्र यानी कि इस इलाके में ज़्यादा बारिश होती है, इसमें बारिश कम होती है, यहाँ पे वन ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, उद्योग यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, ऐसे ऐसे उद्योग बने हुए। तो ये सारी चीज़ें जो हमें बताएगा उसको हम बोलेंगे थीमेटिक मानचित्र। क्या बुलाएंगे हम उसको, थीमेटिक मानचित्र। अब तो याद रह जाएगा ना। देखो, भौतिक मानचित्र यानी कि प्राकृतिक चीज़ें, पहाड़ पर्वतों उनकी चीज़ों के बारे में। राजनीतिक मानचित्र यानी कि शहर, देश, गांव, इन चीज़ों के बारे में। और थीमेटिक मानचित्र में सड़कें, जंगल, बारिश के बारे में हमें अंदाजा लगवाया जाता है। अब ये जो मानचित्र होते हैं इसके 3 मुख्य घटक होते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि मानचित्र के कितने घटक होते हैं। कितने होते हैं, 3 घटक होते हैं। ऐसे भी पूछ लें कितने घटक है और उनके नाम लिखिए। तो 3 घटक है। पहला है दूरी, दूसरा है दिशा और एक होता है हमारा प्रतीक, यानी दूरी, दिशा और प्रतीक। अब तीनों को समझते हैं बहुत आसानी तरीके से। दूरी, देखो अभी मैंने आपको एक एक्सप्लेन करा था कि एक मानचित्र इस तरीके से होता है, तो हमें वहां पे 200 किलोमीटर जाना है, तो 200 किलोमीटर लंबी लाइन नहीं खींचेंगे हम, 2000 किलोमीटर बताया जो मैंने। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच के उसको इस तरीके से बता देंगे, तो वो होती है दूरी। मानचित्रों में दूरी इस तरीके से यहाँ पे दिखाई जाती है। यहाँ पे हमको बता रखा है कि छोटे इलाके वाले, देखो 2 तरीके के मानचित्र मैंने आपको एक्सप्लेन करे थे जब, कि एक होता है छोटा यानी कि गांव वाला, एक होता है बड़े इलाके का मानचित्र, देशों वाले मानचित्र। तो जब हम बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीप या फिर देशों को, यानी देशों का मतलब है बहुत सारे देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। यानी कि अगर हम मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर की कोई लाइन खींच दे, ऐसे लाइन खींची, तो इसका मतलब है हम उसमें 500 किलोमीटर की दूरी को दर्शा देते हैं। हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है, 1 सेंटीमीटर से हम 500 किलोमीटर दिखा दे। अगर छोटा और ज़्यादा डिटेल देनी है हमको मानचित्र में, तो वो हमारे मानचित्र के ऊपर निर्भर करता है, हम छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, छोटे पैमाने वाला, क्योंकि छोटा पैमाना ना, पैमाना देखो पैमाना कितना छोटा है, ये 500 किलोमीटर को सिर्फ 5 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं, इसी वजह से इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। लेकिन वहीं पर अगर 5 सेंटीमीटर में हम 500 मीटर दिखाए, 500 मीटर तो बहुत कम होता है, यानी कि यहाँ 500 किलोमीटर है, यहाँ पे आधा किलोमीटर है, आधा किलोमीटर, कितना फर्क हो गया, बहुत ज्यादा फर्क हो गया ना। लेकिन वो जो मानचित्र है उसके ऊपर जो लाइन है वो तो उतनी ही है। तो उस केस में वो 5 सेंटीमीटर में जब हम 500 मीटर की दूरी को दिखाते हैं, तो उस पैमाने को हम बड़े पैमाना कहते हैं, बड़े पैमाने वाला मानचित्र उसको कहा जाता है। ठीक है ना, याद रहेगा ना, बहुत आसान सा है। अगर हमको पूरा देश, पूरी दुनिया दिखानी है, तो हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का इस्तेमाल करेंगे। छोटे पैमाने वाला मतलब सब कुछ छोटा छोटा हो जाएगा, इस तरीके से याद रखो। और अगर हमें छोटी चीजें दिखानी तो सारी चीजें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तो बड़ी बड़ी होने की वजह से बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहलाता है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बहुत आसान तरीके से। आपको एक मानचित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको हम मानचित्र बुलाते हैं, ऐसा कुछ होता है। आने वाली क्लास में आप बहुत अच्छे वाला मानचित्र जानेंगे, अभी हम ऐसे वाला ही जान लेते हैं। अब इसमें जो है, इसमें क्या होता है, एक गांव का मानचित्र है ये। इसमें अगर आप देखते हो तो कई सारी चीजें मिलेंगी, आपको पता लगेगा। मान लो, एक तो देखो इसमें खास चीजें क्या होती है, खास चीजें बतानी जरूरी है। ये हमेशा जो है ना, हर मानचित्र के ऊपर जो है, या लेफ्ट राइट कहीं पे भी आपको एक ऐसा तीर सा लिखा हुआ मिलेगा, और उसके ऊपर लिखा मिलेगा उत्तर दिशा। ज्यादातर उत्तर दिशा को ही दिखाया जाता है।
कई बार क्या करते हैं, ये ऐसा तीर लगाएंगे और ऊ लिख के ऐसे डॉट सी लगा देंगे, बस ऐसे लिख देंगे। तो उस केस में भी समझ जाना कि वो बता रहे हैं हमको कि उत्तर दिशा उधर है। अब उत्तर दिशा उधर है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो बाकी की सारी दिशाओं का कि कौन सी दिशा कहाँ पे है। मैंने भी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, प्रीवियस चैप्टर में भी, कि उससे पहचानना आसान है। अगर हम इधर आते हैं तो क्या आता है, पूरब आता है। अगर हम इधर आते हैं तो क्या आता है, दक्षिण आता है। इधर आते हैं तो क्या आता है, पश्चिम आता है। अब हमसे क्या पूछ लेंगे मानचित्र के बारे में, अगर आपको पता लगाना हो कि मान लो ये जो पोस्ट ऑफिस है, ये पोस्ट ऑफिस है, ये कहाँ पे पड़ेगा गांव के, तो ये कौन से किनारे पर पड़ता है, तो ये कहाँ पे पड़ेगा, ये इधर है, ये इधर है। तो हमें मान लो आप खड़े हो यहाँ पे, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पहले आप पश्चिम दिशा में जाओगे, फिर उत्तर दिशा में जाओगे, फिर पश्चिम में जाओगे और फिर उत्तर दिशा में जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से जाओगे, तो इस तरीके से जो आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से जा सकते हो। अगर आपको खेलने जाना है, आपका मन कर रहा है खेलने का, तो आप कैसे जाओगे, आप जो है यहाँ से पहले पश्चिम दिशा में जाओगे, उसके बाद में उत्तर दिशा में जाओगे, उसके बाद में जो है इधर आ जाओगे, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में, और उसके बाद इस खेल के मैदान में चले जाना, इधर उत्तर दिशा में घुस जाना बस पहुंच के। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आगे आने वाली क्लासेस, जो अगर नौकरियां करनी है जिनको, तो वो ये मानचित्र का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा ही पूछा जाता है कि वो इधर गया, उत्तर गया, दक्षिण गया, यहाँ गया, वहां गया, और उसके बाद बताओ वो कहाँ गया। ठीक है, तो इसको पहचानना आसान है, आपको समझा दिया मैंने किस तरीके से इनको ढूंढा जाता है। अब देखते हैं दूसरी चीज, दिशा। हमने दूरी जान ली, दूरी का पैमाना देखो यहाँ पे इस तरीके से पैमाना छाप दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 मीटर। अगर अब हमसे पूछे वो लोग कि ये जो है यहाँ पे इतनी दूर है, तो ये कहाँ तक है, मतलब ये यहाँ से अगर शुरू करते हैं कोई चीज़ हम, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितनी होगी, तो आप एक पैमाना लेना, एक स्केल लेना, फुट्टा लेना, और उसको यहाँ पे रख के नाप लेना। देखो इन्होंने कहा 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है। अगर यहाँ से यहाँ पे मान लो आपका जो कितना भी सेंटीमीटर हो रहा है, मेरे को आइडिया नहीं है, मुझे भी फुटे से नापना पड़ेगा, तो आप अपना फुटा लेना, इसको नाप लेना, तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक का कुछ होता है, तो इतना 10 मीटर हो गया, तो आपको इतनी दूर यहाँ पे चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से नाप के भी हम यहाँ पे दूरियों का अंदाजा लगा लेते हैं। अब हम दिशा की बात करते हैं, दिशा के बारे में। ये डायग्राम जरूर से याद रखना, और ये जिंदगी भर काम आने वाला है। ये डायग्राम आपके क्यों काम आने वाला है, क्योंकि ये ऐसा ही रहता है और हमेशा पूछा जाता है, हमेशा काम आता है। अब देखो इसमें क्या है, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण दिशा होती है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। मैंने आपको सिर्फ 4 दिशाओं के बारे में बताया था, लेकिन इसके अलावा भी 4 दिशाएं होती हैं, जिनको हम दिशाएं, प्रॉपर दिशाएं नहीं कहते, बट वो भी एक दिशा का ही एक हिस्सा होती हैं। उनको क्या करते हैं, देखो मेन है हमारी उत्तर और दक्षिण। तो हम जो है जब भी नाम लिखेंगे, पहले उत्तर लिखेंगे या फिर दक्षिण लिखेंगे, उसके बाद में पूर्व या पश्चिम में लिखेंगे। जैसे मान लो कि हम इधर वाले साइड में है, इधर कौन सा पड़ रहा है, इधर वाली साइड में। अगर मान लो आपको एक एरो दिखाया जाता है, तो अब आपसे पूछे कौन सी दिशा है ये, तो ये क्या है, आपको पता है यहाँ पे एक उत्तर दिशा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पूर्व दिशा है, तो ये क्या होगा, उत्तर और पूर्व। ठीक है, अब ऐसी ही सेम लाइन अगर हम इधर खींच दे तो इधर वाले केस में क्या होगा, उत्तर है इधर, और ये क्या है, पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम का इलाका हो जाएगा। ये क्या होगा, ये ऐसी दक्षिण और ये पश्चिम, ऐसे पश्चिम दक्षिण मत कर लेना, दक्षिण पश्चिम, ये पहले नाम उत्तर या फिर दक्षिण लिखेंगे, उसके बाद में पूर्व पश्चिम जो भी लिखना है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ये ऐसे ही दक्षिण पूर्व। तो ये दिशाएं याद रखनी बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। देखो ये जो 4 बिंदु होते हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये जो है इनको बोलते हैं हम प्रधान दिग बिंदु। इनको क्या बोलते हैं हम, प्रधान दिग बिंदु कहा जाता है। उसके बाद में जो है बीच की 4 दिशाएं हैं, ये 4 दिशाएं हमको बता दी गई हैं, जिससे हम जो है ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा लगा देते हैं। एक होता है हमारे पास एक जुगाड़ होता है, जिसको हम बुलाते हैं दिक् सूचक, जिसको इंग्लिश में कंपस कहा जाता है। ये इंग्लिश वालों को तो समझ आ जाएगा, इंग्लिश में जो पढ़े होंगे तो कभी ना कभी, बट हिंदी में जो है ना इसका यूज़ भी नहीं करते। अगर हम कहीं पर लेने जाएंगे, बोलेंगे भैया दिक् सूचक देना, तो अगले कन्फ्यूज हो जाएगा क्या मांग रहा है ये हमसे। तो आपके जो है मोबाइल फ़ोन के अंदर भी आने लगा, आज के टाइम पे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी कंपस आता है, यानी दिक् सूचक आता है। अब आप अपने मोबाइल को या कहीं भी उसको रखना, उसमें खोल के उसको दिक् सूचक को, कंपस को खोल के रखना, वो जब उसकी सुई होती है उसमें ऐसे रुकेगी, वो हमेशा, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसमें 2 बिंदु होते हैं, एक में देखो ये ध्यान दोगे आप, एक लाल सा बना हुआ है ना, इधर कुछ नहीं है। तो जब ये लाल से की जो दिशा है, ये
एग्जैक्टली जहाँ पे रुकेगी और उसमें ऐसे दिशाएं लिखी होती है, ऐसे ही एक चक्कर सा बना होता है कि ये प्रॉपर उत्तर है, तो उस सुई को ऐसे नीचे से घुमाओगे तो वो सुई तो वहीं रहेगी, नीचे वाला जुगाड़ घूमता रहेगा आपका। तो इसमें जो है इस केस में क्या होता है, आपको एग्जैक्टली उत्तर दिशा का पता लगाने में मदद करता है। अब उत्तर दिशा का पता लग गया, इसके सामने सुई दक्षिण बता रही है, तो आप कहीं भी जा सकते हो। यानी कि इधर जाओगे तो आपको पता है कि भैया मेरे को इतनी दूर जाना है, इधर वाली साइड में तो पूर्व में पहुंच जाऊंगा, इधर जाऊंगा दक्षिण में, इसमें पश्चिम में पहुंच जाऊंगा। तो इसकी मदद से जो है क्या होता है, जंगलों के रास्ते, जंगलों के जो मानचित्र होते हैं ना, जंगलों में लोगों के पास क्या होता है, मोबाइल नहीं होते, बैटरी चार्ज करने का टाइम नहीं होता, टाइम तो होता है, बिजली ही नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। ऐसी बहुत दिक्कतें आती है। पहले के टाइम में जब थी भी नहीं, मोबाइल फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, उस समय भी दिक्सूचक काम आते थे। जंगलों में जाओ और उनको पता होता था कि मानचित्र में ऐसा ऐसा छपा हुआ है, तो अब तुम कहाँ पे हो और तुम्हें अब किस दिशा वाले रास्ते पे जाना है, जिससे तुम जंगल से बाहर जा सकते हो या जंगल के अंदर जा सकते हो। अगर कभी गलती से दिक सूचक खराब हो जाता तो वो लोग उसी जंगल में फंसे रह जाते थे। तो दिक सूचक इतनी काम की चीज़ थी, दिक सूचक के बिना कहीं के रास्ते तय करना मुश्किल हुआ करता था। और आजकल तो मोबाइल में दे दिया, लेकिन कोई किसी के काम का नहीं है, क्योंकि गूगल वालों ने इसको सुविधा अनुसार बना दिया, गूगल मैप्स निकाल के, जिसमें वो खुद ही दिक सूचक लगा देता है, सब कुछ खुद ही लगा देता है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं रहता। अब तीसरी चीज़ है वो होती है प्रतीक। तीसरी चीज़ क्या है, प्रतीक। प्रतीक का मतलब होता है कि मानचित्र के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको दिखाया जाएगा, तो उनको कैसे दिखाया जाएगा उसको हम बुलाते हैं प्रतीक। जैसे कि यहाँ पे हम समझेंगे रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन की बड़ी लाइन को ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, मीटर लाइन है तो ऐसे दिखाएंगे, और रेलवे स्टेशन है तो ऐसे दिखाएंगे। इस लाइन के, बड़ी लाइन के सामने जो साथ में जो है ऐसे जो है रेलवे स्टेशन को दिखाया जाएगा, ऐसे वाला, ठीक है। ये देख रहे हो, ऐसे रोड सा लगाएंगे, RS लिख देंगे, रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। ऐसे ही सड़कें, अगर पक्की सड़क है तो ऐसे ही दिखाएंगे, कच्ची सड़क है तो ऐसे टूटी टूटी सड़क दिखाएंगे। ऐसे ही जो है अगर हम बात करें सीमा की, यानी कि सीमाएं, देशों की सीमाएं होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं होती है वो ऐसी दिखाई देती है, राज्य की सीमाएं ऐसे, और जिलों की सीमाएं इस तरीके से दिखाई जाती है। नदियां जो है इस तरीके से दिखती हैं, कुआं गोल दिखता है, तालाब ऐसे दिखता है, नहर जो है इस तरीके से दिखती है कि नहर निकली हुई है, पुल जो है यहाँ पे इस तरीके से हमको दिखाया जाता है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। मंदिर ये है, मस्जिद ये है, सॉरी गिरजाघर, ये चर्च वालों का ना, गिरजाघर, ये मस्जिद होती है और ये छतरी होती है। पोस्ट ऑफिस को PO लिख देते हैं, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस को PTO लिख देते हैं, पुलिस स्टेशन को PS लिख देते हैं। बस्ती को लाल रंग में ऐसे कुछ भी आकृतियां मिलेंगी। अगर कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान में ऐसे उल्टे सी लिखे मिलेंगे। पेड़ के लिए हम ऐसे ऐसे सिंबल लगा देते हैं, घास के लिए ऐसी सी घास उगा देते हैं, नकली सी। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से मानचित्र में हम पढ़ सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। बट उसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, पहले ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ना। अगर इनका नहीं पता तो मानचित्र कैसे पढ़ेंगे। चलो आपको एक मानचित्र पढ़ने में मैं आपकी मदद करता हूँ, ठीक है, आपको समझ आएगा। देखो, इस पूरे मानचित्र में आपको कब्रिस्तान ढूंढना है, कब्रिस्तान ढूंढ लोगे आप इसमें। अगर आपको मानचित्र पढ़ना आता है तो आप ढूंढ लोगे। अभी अभी हम सीख के आए हैं मानचित्र पढ़ना, तो जरूर पढ़ लोगे ना आप। हाँ, आपने सही ढूंढ लिया, अगर ढूंढ लिया हो तो। मानचित्र, सॉरी, कब्रिस्तान यहाँ पे है। आपको एक गिरजाघर ढूंढना है। गिरजाघर कहाँ पे होगा इसमें, देखो इसमें भी यही कर रखा है ना। देखो ये वाली चीज़ जरूरी होती है, ये वाली चीज़ मदद करती है दिशा निर्धारण करने में। तो एक हम गिरजाघर की बात कर रहे थे, वो यहाँ पे है। अभी घरों की बात करें कि घर कहाँ पे है, इसमें बस्तियां कहाँ पे बसी हुई है, तो ये लाल लाल सारी बस्तियां, ये यहाँ पे भी है, थोड़ी सी यहाँ पे भी है, पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, देखो पेड़ लगा रखे हैं। अब पूछेंगे कि रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, रेलवे स्टेशन भैया यहाँ पे है, दिख रहा है आपको। ये जो लाइन है, मीटर लाइन कौन सी है, रेलवे की मीटर लाइन निकली हुई है कि आसपास से, हाँ निकली हुई है, ये वाली निकली हुई है। ये बड़ी लाइन है, मेन लाइन जो है। ये जो है यहाँ पे छतरी लगी हुई है, ये जो है ये वो है मुसलमानों का जो मंदिर सा होता है, क्या बुलाते हैं उसको, नाम भूल गया मैं उसका, तो क्या था, रुको एक मिनट, मैं नाम ही भूल जाता हूँ यार इनके। मस्जिद, मस्जिद बुलाते हैं, तो इसको, ये मस्जिद है। अब ये जो है अगर हम देखेंगे, ये पुल है, और ये सड़क देखो, ये कैसी सड़क है, कच्ची सड़क है कि पक्की सड़क है, समझ में आया आपको। मतलब मानचित्र में अगर ध्यान दोगे ना आप, यहाँ से यहाँ तक की सारी पक्की सड़क है, यहाँ से रास्ता कच्चा हो जाता है। देखो डोटी डोटी ना, ये रास्ता कच्चा है बस्ती तक जाने का। यहाँ पे भी विद्यालय तक पक्का है, लेकिन यहाँ से आगे जाते ही कच्चा रास्ता हो जाता है। अब ये यहाँ से एक नदी जा रही है। अब हमसे पूछेंगे नदी की दिशा बताइए, नदी किस दिशा में जा रही है।
आप बता दोगे किस दिशा में जा रही है? अगर आपको नक्शा पढ़ना आता है, देखो इन्होंने तीर लगा रखे हैं हमसे बताने के लिए कि नदी उधर बह रही है, तो नदी किस दिशा में जा रही है? इस वाली में। इस वाली दिशा को हम क्या बुलाते हैं? नाम याद करो, क्या बुलाते हैं इसको? हाँ, इसको हम बुलाते हैं दक्षिण और पश्चिम, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम इसको हम बुलाते हैं, है ना, याद आसान हो जाएगा ना। अब मान लो आप यहाँ कहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे, तो आपसे पूछा जाए पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, तो पुलिस स्टेशन जो है यहीं पे पास में। इस तरीके से बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को ढूंढ सकते हो अगर आपको नक्शा पढ़ना आता है। यहाँ पे आपको कुछ सवाल दे रखे हैं। सवाल में क्या है कि नदी किस दिशा में बह रही है? डुमरी गांव के पास, ये डुमरी गांव है, ये सुंदरपुर गांव और इसके आसपास का क्षेत्र जो है, डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरती है, किस प्रकार की रेलवे लाइन है, तो ये हम आराम से पता लगा सकते हैं। देखो ये यहाँ पे गांव है, ये डुमरी गांव है, ये सुंदरपुर गांव है, ये बसंतपुर गांव है। तो इस तरीके से अलग अलग गांव यहाँ पे बसे हुए हैं और इनको लेके कुछ सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं आपसे। इनको ट्राई करना, आपको मानचित्र पढ़ना आसान आ जाएगा, आसानी से समझ आ जाएगा। ये सारी चीजें जो हम जाने कि ये चित्रों में ऐसे इस तरीके से दिखाई जाएगी, उसको हम कहते हैं प्रतीक, ठीक है ना, याद रहेगा ना। अब अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास में रेखा चित्र। ये क्या होता है? ये हमने एक नक्शा देखा हमने, ये वाला, ये इतना, इसमें बहुत सारी जानकारी है, लेकिन एक रेखा चित्र क्या होता है? आपको जो है आपके दोस्त का घर नहीं पता और वो आपको बताता है कि भैया ये एक रोड का नाम है, कोई भी रोड, रैंडमली रोड, XYZ रोड है, तो तुम जो है ना यहाँ से XYZ रोड को जानते हो? हाँ जानता हूँ। उस पे चढ़ जाना और उस उधर से जो है सीधे चलते जाना और आखिरी में जब रोड खत्म हो जाएगा तो उसमें राइट साइड मुड़ लेना। बस राइट साइड मुड़ने के बाद में तुमको एक जो है गिरजाघर या कुछ भी दिखाई देगा, तो उधर कच्चा सा रास्ता है, उसमें घुस जाना बस तुम, तो उधर है हमारा घर वहां पे। तो अब जो है आपको नहीं जानकारी कि भैया यहाँ पे बीच में रेलवे ट्रैक आ रहा है, बीच में गांव आ रहे हैं, बीच में कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ इतनी जानकारी है कि यहाँ से यहाँ इस तरीके से आपको जाना है, जो आपके दोस्त ने आपको बताया हुआ है, उसको हम बुलाते हैं रेखा चित्र। उसमें दूरियों को नहीं नापा जाता। इसमें क्या होता है? इसमें सेंटीमीटरों को हमने जाना ना नापते हैं। इसमें रेखा चित्र में ऐसा नहीं होता, इसमें अंदाजा होता है। टोटली अंदाजे के बेसिस पे आपको एक नक्शा समझाया जाता है। आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसको हम बुलाते हैं खाका। है, बड़ा ही अजीब सा नाम है। चलो देखते हैं क्या है खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है, यानी कि एक छोटे क्षेत्र का, छोटे क्षेत्र मतलब एक गांव का जो चित्र है, उसको अगर हम बड़े पैमाने पर खींच देते हैं, उसको रेखा चित्र, उस रेखा चित्र को क्या कहते हैं? खाका कहते हैं। जैसे क्या होता है, कई बार आपको कोई सामान मंगवाना आपके गांव में, तो अगले बंदे को आपके गांव का पता है, थोड़ा बहुत मतलब आइडिया है कि गांव में गलियां वलियां कहाँ से निकल रही है, तो आप उसको क्या बताओगे? भैया उसको घर नहीं पता, मतलब उसको बंदों के नाम नहीं पता, लेकिन उसको जो है गांव की गलियों का पता है कि यहाँ से गलियां आ रही है। तो आप क्या करोगे? उसको बताओगे भैया कि गांव में ये, मान लो ये हमारा अड्डा है गांव का, तो ऐसे घुसोगे जैसे ही गांव में, तो सब्बे हाथ से चलना, खब्बे हाथ से चलना, मतलब आपकी भाषा में बताते हैं राइट साइड में चलना, मतलब दाएं हाथ की तरफ मुड़ जाना, बाएं की तरफ मुड़ जाना। तो आया वो उसने जो है उसको बोला कि दाएं हाथ की साइड में मुड़ जाना। अब उधर से आ रहा है, दाएं की साइड में मुड़ गया वो। दाएं की साइड में मुड़ते ही तुमको जो है कोने पे जो है एक मंदिर सा दिखाई देगा, ठीक है, मंदिर, हाँ हाँ याद आ गया मेरे को, मंदिर है वहाँ पे। हाँ, उसके सामने ही, उसके जस्ट सामने हमारा घर है, इधर वाली साइड में ही, तो वहाँ पे उतारना है ये सामान, ठीक है। तो वो इस तरीके से पहचाने जाते हैं। लोकल मानचित्र और रेखा चित्र होते हैं वो, तो उनको हम कहते हैं खाका। छोटे क्षेत्र का है, गांव के बारे में, अगर गांव में सामान मंगा रहे हो किसी से, तो वो आपको इस तरीके से आप उनको समझाते हो, तो उसको हम खाका कहते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके प्रश्न उत्तर की वीडियोस भी देखनी है, प्रश्न उत्तर भी समझने हैं, तो वीडियोस देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह और बाकी चीज़ें चाहिए तो cclchapter.com पर विजिट कर लेना, वहाँ पे आपको जरूर से मिल जाएंगे। बहुत काम की वेबसाइट है, आपके बहुत काम आएगी। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, वैसे 6th में हो तो 6 से बता देता हूँ। वैसे तो मैं जो है ना 1st क्लास से लेकर 12th तक की सारी किताबें करने वाला हूँ, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सभी की होने वाली है। तो आपका बस एक ही फर्ज बनता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वंटी दबा लेना, ताकि आपके लिए कोई काम की वीडियो आए तो आपके काम आ जाए, है ना, और क्या।